रेयर गार्डन में मैं हूं आपका होस्ट बिलाल और आज मैं ग्रो करने वाला हूं स्वीट विलियम। विंटर का फ्लावर है, बहुत ही प्यारा फ्लावर है। ये देख लें, इस तरह इसके गुच्छे लगेंगे, मिक्स कलर हैं और इसकी ये देख लें शेप भी डिफरेंट है। बहुत ही प्यारे लगते हैं ये फ्लावर्स। और ये पीछे इसकी डिटेल लिखी है, 25 सेंटीमीटर इसकी हाइट होगी, यानी कि आलमोस्ट 9 इंच। और ये कट फ्लावर्स के लिए भी यूज़ किए जा सकते हैं। ये स्वीट विलियम है और इसी की फैमिली से आता है डाइएंथस। वो भी सेम चीज़ है, लेकिन उसमें फ़र्क ये है कि वो ब्रांच के ऊपर फ्लावर्स लगते हैं सेपरेटली, इस तरह गुच्छे नहीं लगते। जितनी भी ब्रांचेस निकलेगी उनके साथ फ्लावर्स लगेंगे। इसकी ब्रांच निकलेगी, उसके ऊपर एंड पे एक गुच्छा लगेगा फ्लावर्स का, इस तरह। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। इजीली आप इनको पॉट्स में भी ग्रो कर सकते हैं और चाहें तो अपने लैंड में, ज़मीन में, गार्डन में लगा सकते हैं। ये देख लें जी, ये सीड निकले हैं इसमें से ब्लैक कलर के, और इसी तरह के डाइएंथस के सीड्स होंगे। डाइएंथस मैं नहीं ग्रो कर रहा इस बार, स्वीट विलियम मुझे ज़्यादा प्यारा लगता है, तो ये मैं ग्रो करने वाला हूँ अभी। इसके जो सीड्स हैं ऊपर फैला दें, एक दूसरे के साथ जुड़ने नहीं चाहिए, ये एहतियात कर लें। ये लें जी, सीड हमारे लग गए हैं। अभी इनको मैं शावर के ज़रिए पहले ही पानी दूंगा ताकि सीड्स भी मॉइस्ट हो जाएं, और जो नीचे सॉइल यूज़ की है वो खुश्क थी, मॉइस्ट नहीं थी, तो वो भी मॉइस्ट हो जाए। वरना जब हम टॉप लेयर करेंगे उसके बाद उसको पानी देंगे तो हो सकता है कि पानी नीचे तक ना पहुँचे, ड्रेन ना हो, तो पानी नहीं मिलेगा तो सीड तो ग्रो ही नहीं होंगे। तो लें जी, इसको पानी दे दिया है। अभी इसकी टॉप लेयर कर देते हैं, वो मैं कोकोपीट से करूँगा। और ये जो सॉइल मिक्स मैंने यूज़ किया है, पीट मॉस, ऑर्गेनिक कंपोस्ट और काउ डंग, ये 3 चीज़ों का मिक्स यूज़ कर रहा हूँ मैं। और ये जो पॉट है इसका साइज़ देख लें, तकरीबन 3 से 4 इंच का साइज़ है इसका। और अभी इसको मैं कवर कर दूँगा। सीड के ऊपर शावर करने से फ़ायदा ये हुआ है कि एक तो सीड साथ जुड़ गए हैं सॉइल के, हिलेंगे नहीं। टॉप लेयर अगर आप ज़्यादा ना भी करें, थोड़ा बहुत रह भी जाए तो कोई मसला नहीं है, सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। और सीड तक मॉइस्चर भी पहुंच गया। अभी ऊपर वाला जो सरफेस है उसको लेवल कर दें। अभी एक मरतबा ऊपर से भी पानी दे देंगे, इसको भी मॉइस्ट कर देंगे ताकि सीड खुश्क नहीं हो। लेकिन ज़्यादा पानी नहीं देना क्योंकि पहले ही हम सीड को पानी दे चुके हैं, तो इतना काफ़ी है। तो लें जी, सीड हमारे लग गए हैं। अभी इनको मैं टैग लगाने वाला हूँ और उसके लिए ये मैं टेप यूज़ कर रहा हूँ, डॉक्टर टेप। ये लगा के ऊपर मेंशन कर देंगे नाम। आज 25 अक्टूबर है। टेम्परेचर मेरे ख़्याल से 22 के करीब पहुंच गया होगा, लेकिन देखा नहीं है अभी, अंदाज़न बता रहा हूँ। लें जी, स्वीट विलियम, इनको अभी मैं रखने वाला हूँ ग्रीन नेट के नीचे। ग्रीन नेट से पास होने के बाद इनके ऊपर धूप पड़ेगी, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी। और एक को मैं शॉपर से कवर कर दूंगा, एक को ओपन ही रखूँगा। तो देखते हैं कि इसमें सीड्स जल्दी जर्मिनेट होंगे, फिर नेक्स्ट टाइम वही तरीका यूज़ कर लेंगे। लें जी, इस तरीके से। तो चलें, जैसे ही सीड जर्मिनेट होंगे आपके साथ शेयर करूँगा। 8 दिन बाद, 8 दिन पहले स्वीट विलियम के सीड्स लगाए थे हमने। ये पहले देख लें जी, स्वीट विलियम। और ये देख लें जी इसकी जर्मिनेशन। यहाँ पे
बिल्ली ने अपना पाँव रखा और गुज़र गई। ये यहाँ पे इसमें गड़ा बन गया है, लेकिन फिर भी यहाँ से सीड जर्मिनेट हो गए हैं। और हो सकता है जब पानी इनको मिले तो ये सारा यहाँ पे जमा हो जाता हो और यहाँ से सोइल खुश्क रही हो और यहाँ पे सीड जर्मिनेट हो गए हैं। बहरहाल जो भी मामला है, सीड आपको दिखा रहा हूँ मैं जर्मिनेशन। ये देख लें जी, ऊपर वाली साइड पे भी जर्मिनेट हो गए हैं सीड, ये देख लें। और ये ऊपर देख लें और यहाँ से नीचे भी देख लें, सीड जर्मिनेट हो गए हैं काफ़ी सारे। लेकिन बहुत अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला हमें, सिर्फ 10-12 सीड जर्मिनेट हुए हैं, बाकी फ़िलहाल तो नहीं। इनको एक मरतबा मैं मज़ीद पानी दूंगा, फिर देखेंगे कि मज़ीद सीड्स जर्मिनेट होंगे या नहीं। और ये है जी दूसरा पॉट, जिसको मैंने शॉपर से कवर करके ग्रीन नेट के नीचे ही रखा हुआ था। और इसकी जर्मिनेशन आप चेक कर लें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिला है इस मेथड से। बहुत सारे सीड्स बाहर आ गए हैं और बहुत सारे जर्मिनेट हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख लें। और ये देख लें, ये चेक कर लें, बहुत सारे जर्मिनेट हो रहे हैं, अभी बाहर आ रहे हैं। लें जी स्वीट विलियम। तो इस मेथड से हमें बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला, शॉपर से कवर करके ग्रीन नेट के नीचे रखने से। दोनों का रिज़ल्ट आपके सामने है। तो लें जी, अभी ये पहला पार्ट था, इसको मैं अभी यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। जर्मिनेशन वाला पार्ट है, ये बनाने का मकसद है कि आपके साथ शेयर कर दूँ और आप भी इसी मेथड से अपनी सीडलिंग कर दें। अभी टाइम है, सितंबर का महीना स्टार्ट हो चुका है और सारा सितंबर आप अपनी सीडलिंग कर सकते हैं, विंटर की कोई मसला नहीं है। और इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट बनेगा, जब ये प्लांट्स बड़े हो जाएंगे इनको मैं शिफ्ट करूँगा और ये फ्लावरिंग पर आएंगे और दूसरा पार्ट बनाएंगे इंशाल्लाह डिटेल के साथ और आपके साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये जर्मिनेशन के ऊपर वीडियो पसंद आई होगी स्वीट विलियम की। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।